क्या आप भी जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं? क्या आप सोचते हैं कि दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम नीप करौरी बाबा के दिव्य विचारों से जानेंगे कि बदकिस्मती नाम की कोई चीज होती भी है या नहीं, और यदि होती है तो इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो इसीलिए क्रमांक का श्रवण पूर्ण अवश्य करिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। महाराज जी कहते हैं कि आखिर ये बदकिस्मती क्या है, इसे कैसे पहचाने और कैसे समझें कि हमारा भाग्य हमारा साथ दे भी रहा है या नहीं। हम सभी ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है कि हमारी किस्मत खराब चल रही है, लेकिन नीप करौरी बाबा कहते थे, तुम्हारी किस्मत तुम खुद बनाते हो। जब तुम अपने भीतर विश्वास रखोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। बाबा का कहना था कि बैड लक, बदकिस्मती जैसी कोई भी शक्ति नहीं होती, बल्कि हमारे मन की एक अवस्था है। यदि हम स्वयं को दुर्भाग्यशाली मानेंगे तो जीवन वैसा ही अनुभव कराएगा, लेकिन यदि हम इसे एक सबक की तरह देखेंगे तो हमें ये मजबूत जरूर बनाएगा। आइए जानते हैं कर्म और दुर्भाग्य के इस बड़े भेद को। कर्म की शक्ति को सर्वोपरि मानना चाहिए। वो कहते थे, जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। लेकिन ध्यान रखना, हर दुख, हर कठिनाई सिर्फ एक परीक्षा है। अगर तुम इसे धैर्य और प्रेम से सहन करोगे तो ये दुर्भाग्य नहीं बल्कि वरदान बन जाएगा। बाबा हमें सिखाते हैं कि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो ब्रह्मांड हमें सकारात्मक ऊर्जा लौटाता है, और यदि हम बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं तो हमारे ही कर्म हमारे सामने रुकावटें बनकर आने लग जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि भक्ति से बदलो अपनी ऊर्जा, क्योंकि जैसी ऊर्जा आप धारण करते हैं वैसे ही दिव्य घटनाओं को जीवन में आकर्षित करते हैं। नीप करौरी बाबा मानते थे कि भक्ति और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। यदि आप स्वयं को दुर्भाग्यशाली मानते हैं तो अपनी ऊर्जा को प्रेम और भक्ति में बदलें। राम का नाम लो, हनुमान को याद करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम किसी भी चीज से डरते हो, उसे प्रेम में बदल दो, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। ये वाक्य है महाराज जी के। बाबा के अनुसार जब हम प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा खुद ही दूर हो जाती है। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आपकी किस्मत खराब है तो भक्ति में लीन हो जाए। आइए जानते हैं महाराज जी कैसे बताते हैं कि सेवा से दुर्भाग्य को दूर किया जा सकता है। नीप करौरी बाबा सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। वो कहते थे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम दुर्भाग्यशाली हो तो दूसरों की सेवा करो। सेवा से बड़ा कोई उपाय नहीं। जब तुम किसी की मदद करोगे तो ईश्वर स्वयं तुम्हारी मदद करेगा। यदि आप अपने जीवन में दुखी हैं तो दूसरों के जीवन में खुशी लाने का प्रयास करें। यही सबसे बड़ा उपाय है। महाराज जी कहते हैं, विश्वास रखो, चमत्कार जरूर होगा। नीप करौरी बाबा हमें सिखाते हैं कि चमत्कार तब होते हैं जब हम पूर्ण विश्वास से प्रेरित होते हैं। विश्वास रखो, चमत्कार होंगे। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भगवान तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मार्ग खोलते हैं। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब चल रही है तो धैर्य रखें, विश्वास रखें और भगवान के नाम में शक्ति देखें। चमत्कार अवश्य होगा। आगे महाराज जी कहते हैं, जीवन बदलो, विचार बदलो। तो महाराज जी का कहना है कि जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्भाग्य नहीं होता। सिर्फ हमारे विचार होते हैं जो हमारी किस्मत को धनी और दुर्भाग्य बनाते हैं। यदि हम अपने कर्म, भक्ति, सेवा और विश्वास को मजबूत करें तो जीवन में चमत्कार होते देर नहीं लगेगी। सब राम का खेल है, चिंता मत करो, प्रेम में रहो। यही महाराज जी की सबसे बड़ी सीख है। आगे महाराज जी कहते हैं कि अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं, आपके जीवन में लगातार कठिनाइयां आ रही हैं, आपको लगता है कि किस्मत हमेशा आपके खिलाफ है, अगर ये सब कुछ आपको महसूस हो रहा है तो ब्रह्मांड ने आप सबके लिए बहुत ही दिव्य द्वार खोले हैं। आइए जानते हैं महाराज जी इस पर क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं, हम सभी कभी ना कभी ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा भाग्य खराब चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ हमारे दिमाग की एक अवस्था है। महाराज जी इसी पर कहते हैं कि जीवन में, कर्मों में और अपने विचारों में बदलाव लाने की आवश्यकता है, तब जाकर सही दृष्टिकोण आपको प्राप्त होगा। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आती है, ऐसा महाराज जी कहते हैं। यदि आप इसे दुर्भाग्य समझते हैं तो तुम सीखने का अवसर खो रहे हो। महाराज जी इस ओर आपको इशारा करते हैं। अगला महाराज जी कहते हैं, कर्म और भाग्य का बहुत ही गहरा संबंध होता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो ब्रह्मांड हमें सकारात्मक ऊर्जा इसके रूप में लौटाता है। यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्म केवल हमारा भाग्य और ज्यादा हीन कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सोचिए कि किसी नकारात्मक ऊर्जा में लिप्त रहने पर क्या हम सकारात्मक चीजों की कामना कर सकते हैं। महाराज जी का सबसे बड़ा संदेश था कि भक्ति और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है।
वो कहते हैं कि जब हम प्रेम और भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमारी सारी परेशानियां स्वयं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। इसीलिए महाराज जी आपको ये बात याद दिलाते हैं कि प्रभु श्री राम जी का नाम लो, हनुमान जी का नाम लो, विश्वास रखो, निश्चित ही आपके जीवन में चमत्कार होंगे। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म सा हो रहा है, तब भगवान आपके पास स्वयं चलकर आते हैं और आपको मार्गदर्शित करते हैं। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि बार बार हमारे अच्छे कर्म करने पर भी हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने कर्मों पर नजर डालने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमारे कर्मों में किसी प्रकार की हीनता जरूर आई है, जिसकी वजह से आज हम इस नकारात्मक ऊर्जा के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आगे महाराज जी कहते हैं कि यदि आपका भाग्य बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में, केवल और केवल ऐसी स्थिति में आप ऐसे जनों का संग कीजिए जो आपको सही तरीके से मार्गदर्शित करें। इसके लिए महाराज जी के अन्यत्र कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा हारा हुआ अनुभव करते हैं, ऐसी परिस्थिति में यदि आप महाराज जी की शरणागत होकर जाते हैं, तो महाराज जी आपको अपनी शरण में लेके अपनी शिक्षाओं के द्वारा आपका पूरा जीवन परिवर्तित कर देते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि महाराज जी जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आते हैं, उस समय आपकी परीक्षा लेते हैं। क्योंकि देखिए, महाराज जी एक बहुत ही अद्भुत गुरु हैं और गुरु अपने शिष्यों की, अपने भक्तों की कभी ना कभी समय अनुसार परीक्षा लेते ही हैं। और परीक्षा में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने का सवाल यहाँ पर नहीं है, केवल और केवल बात है जीवन से सीख लेने की। इसीलिए महाराज जी आपको सच्चे अनुभवों से सिखाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सही मार्ग पर चलें, ताकि समय अनुरूप जब भी आपके कभी कठिनाई आती है, तो उन कठिनाइयों से पहले ही आपको हल प्राप्त हो जाए अपने अनुभवों के द्वारा। तो इसीलिए यदि अच्छे कर्म करने के बाद भी आप जीवन में बहुत पिछड़ रहे हैं, तो केवल एक परीक्षा का दौर चल रहा है, अन्यत्र कुछ नहीं। क्योंकि परमेश्वर कभी ये नहीं चाहते कि वो अपने अनन्य भक्तों को दुख की स्थिति में रखें। ये केवल परीक्षाएं हैं, ये केवल एक समय है जो जरूर गुजर जाएगा और हर समय परिवर्तित होता है। जो समय आज आपको लग रहा है कि बहुत कष्टकारी है, यही कष्टकारी समय आगे चलकर आपके जीवन में भाग्योदयकालीन समय बनेगा। तो इसीलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको सच्चे मार्ग पर, सन्मार्ग की ओर सत्य के साथ चलना है। आपके मार्ग में चल रही सारी कठिनाइयां अपने आप धीरे धीरे पारित हो जाएंगी और आप अपने जीवन में सर्वस्व प्राप्त करने की सामर्थ्य रखोगे। और जो व्यक्ति सामर्थ्यवान होते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में सही गलत की पहचान करना जानते हैं, उन्हें ये पता होता है कि चाहे मुश्किलें कितनी ही आ जाए, लेकिन मैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा। ऐसी ही आशा के साथ महाराज जी आपको अपनी शिक्षा से ओत-प्रोत कर देना चाहते हैं। इसीलिए मैं आप सभी को हर क्रमांक में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि थोड़ा समय निकालकर महाराज जी की शिक्षाओं को जीवन में अनुसरण करना प्रारंभ करिए, आपका संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तो ये था आज का दिव्य क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए बहुत ही फलीभूत हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।